जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन है और नवरात्रि व्रतों का समापन भी है। आज 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा विधि और कथा के बारे में। महाविद्या कमला देवी वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी जी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े ही हैं। महाविद्या माँ कमला देवी यह दिखाती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती है। अब आप महाविद्या माँ कमला के उस रूप के बारे में जानने वाले हैं जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाई। इसके पीछे शिवजी और देवी सती की रोचक कथा जुड़ी हुई है। इसके बारे में तो आपने शायद ही सुन रखा होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आत्मदाह से पहले क्या हुआ था, पहले इस बारे में जानते हैं। महाविद्या माँ कमला की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की तो आवश्यकता ही नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाती है। अन्य 9 रूपों में क्रमशः महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भौरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी आती हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के ही पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा है। देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समक्ष ही माना जाता है। माँ कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उनसे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण से वे सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट धारण किया है और उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं और वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के ही पुष्प पकड़े हुए हैं और अन्य 2 वर अभय मुद्रा में है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रही हैं। माता कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। माँ कमला देवी की पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन किस विधि विधान से महाविद्या कमला देवी की पूजा करनी चाहिए या नवरात्रि व्रतों का समापन करना चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से
कन्याओं को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 से कम वर्ष होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वित होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल का या गुलाब का पुष्प रखें। अब पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु जी की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का भी जाप करें। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना या पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही 9 दुर्गाओं के सभी 9 स्वरूपों का भी ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रित करके अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को जो भी भोग प्रसाद है वह दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उनकी पूजा अपने घर पर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करने चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो इससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारण, जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। और कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री का विसर्जन है वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वो 10वीं तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन शुभ माना जाता है। और पूजा सामग्री का या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्राकट्य नवरात्रि में करते हैं, यानी कि जो भी पुष्प आदि है, अक्षत है, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी या कलावा अर्पित किया है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों में बांध सकते हैं और कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर कर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल को अपनी आंखों पर, अपने माथे पर भी स्पष्ट कराना चाहिए। कलश के अंदर जो भी 1 का सिक्का उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो पाए तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले, विसर्जन करने से पहले आप महाविद्याओं को या माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, तो दान आप अन्य धन, वस्त्र का कर सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और अगर धातु की कोई प्रतिमा हो या पहले से आपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने स्थापना 10 दिन तक की हुई हो तो आप उन्हें वापस से मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित से पूजा कर सकते हैं। अगर जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में सामर्थ्य नहीं होती है उन्हें आने वाली पूर्णिमाओं के दिन विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों
10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में हुई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे हो गई हो उसके लिए यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाती हो तो उस गलती का कोई दोष नहीं निकलता है। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भी भूल जाते हैं तो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल जाते हैं तो 10वें दिन भी आप विसर्जन करने से पहले आप उन भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपको बताया गया हो तो वह भी आप 10वें दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रह करके पूजा साधना या व्रत रखा जाता है या गुप्त दान दिया जाता है वह जरूर फलित होता है। जो भी माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रखती हैं या रखी हुई हैं उन पे माता रानी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। आप सभी की मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।